श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, रामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय, श्री श्री षड गोस्वामी वृंद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गौ गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। गोपाष्टमी महोत्सव की जय। राधा गोविंद देव की जय। राधा गोपीनाथ की जय। राधा श्याम सुंदर की जय। गौर प्रेमानंद। सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय हो। सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय हो। सभी को पता है आज कौन सा दिन है? गोपाष्टमी। आज के दिन भगवान को प्रमोशन मिला। प्रमोशन जानते हैं आप सब जो बाहर काम करते हैं? प्रमोशन मतलब जानते हैं ना? तरक्की, बढ़ती, काम में बढ़ती, तरक्की होती है तो पगार भी बढ़ता है। आप सबका बढ़ता है कि तरक्की होता है और पगार नहीं बढ़ता है तो ऐसे चलता है? हाँ, तो ऐसा हो गया कि यहाँ पे गुड़ लगा दिया और चाटने के लिए बोल दिया, ऐसे ही हुआ ना। तो आज के दिन भगवान की तरक्की हुई थी, बढ़ती हुई थी, प्रमोशन हुआ था। तो यहाँ पे हम श्रीमद् भागवतम में से इस श्लोक को पढ़ने का प्रयास करते हैं। भागवतम का दशम स्कंद 15वां अध्याय का पहला श्लोक है। मैं पढ़ता हूँ और फिर उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। श्री शुक उवाच ततश्च पौगंड वयः श्रीतौ व्रजे बभूवतुस्तौ पशुपाल समत्तौ गाश्चारण्यन्तो सखिभिः समं पदैर् वृंदावनम पुण्य अतीव चक्रतुः। इसका ट्रांसलेशन मैं गुजराती में पढ़ने का कोशिश करता हूँ। डोंट लाफ, क्योंकि मुझे गुजराती नहीं आता है। श्री सुखदेव गोस्वामी बोया, डोंट लाफ। श्री बलराम तथा श्री कृष्ण वृंदावन में रहता હતા તે વેળા પૌગંડ વયમાં 6 થી 10 वर्ष, पौगंड वय मतलब 6 से 10 साल तो पौगंड कहा जाता है। उसके पहले जो है उसको कुमार अवस्था कहा जाता है। 6 साल के पहले जो अवस्था आती है बच्चे की उसे कुमार, 6 साल से 10 साल तक क्या कहा जाता है? पौगंड। तो भगवान 6 साल से प्रवेश, मतलब 6 साल में प्रवेश किए, 6-7 साल के बने तो अब क्या हुए? पौगंड अवस्था हुआ। तो पौगंड वयમાં આવ્યા ત્યારે ગોપજનોએ તેમને ગાયો ચારવાની अनुमति આપી। बराबर है? चारवानी है कि इधर चारवानी अनुमति આપી। ये रीते પોતાના મિત્રો સાથે ગાયો ચારીને તેમણે પોતાના પુનિત પગલાથી વ્રજ ભૂમિને અત્યંત પાવન કરી। I can read गुजराती। गुजराती पढ़ता है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं यहाँ पे
बलराम और श्री कृष्ण पौगंड अवस्था में आए, कुमार अवस्था से पौगंड अवस्था में आए। इसके उपरांत सारे गोपजन, मतलब उनके पिता, हाँ, माता यशोदा माई, नंद बाबा और अन्य सब ये सोचने लगे कि अभी अभी तक तो कृष्ण क्या चराने जाते थे, बछड़े चराने जाते थे। प्रमोशन हुआ अभी, अभी तक मतलब कल तक बछड़े चराते थे। आज से यशोदा माई और नंद बाबा क्या कहते हैं, कृष्णा तुम्हें किसको चराने जाना है, गायों को चराने जाना है, गायों को चराने जाना है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण गायों को चराने निकलते हैं। लेकिन कल तक क्या था, यशोदा माई और नंद बाबा, तुम्हारा एरिया सीमित है, इसके आगे नहीं जाना तुम्हें, तुम छोटे हो, तुम छोटे हो, ज्यादा वन में जंगल में नहीं जाना है, ये तुम्हारा एरिया, यहाँ तक कि तुम्हें बछड़े चराना है। इसके आगे जो जाते हैं वो गायों को लेकर बड़े लोग जाएंगे, तुम इतने तक ही जाना है। हम भी ऐसे ही बच्चों को कहते हैं, बच्चा ये गेट के बाहर नहीं खेलना है, कार भी आएंगे, एक्सीडेंट होगा, कहते हैं कि नहीं हम बच्चों को। बड़ा हो जाएगा तो नहीं कहेंगे, अभी गेट के बाहर जा, लेकिन सोसाइटी के बाहर नहीं, ऐसे कहेंगे ना। तो उसी तरह से भगवान को भी, मतलब कृष्ण को भी यशोदा माई और नंद बाबा ये कहते थे, बेटा तेरा बछड़ों को चराने का जो ये है, यहाँ तक है, इससे दूर नहीं जाना, ध्यान रखो, ठीक है, इससे दूर नहीं जाना, क्योंकि वहां बहुत पत्थर रहेंगे, कांटे रहेंगे, जंगली जानवर भी रहेंगे, सर्प वगैरह ऐसे। तो वो डरते थे मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए, ऐसा प्रत्येक माता पिता को एक प्रकार का डर होता है। तो कृष्ण का कल सप्तमी था, आज अष्टमी। सप्तमी जब बछड़ों को चराकर भगवान आते थे, बछड़ों को चराकर जब भगवान आते थे, तो सारे गोप सखाएं, भगवान श्री कृष्ण के गोप सखाएं जो है, भगवान के सारे गोप सखाएं कृष्ण को चिढ़ाते हैं, समझ में, अरे तेरे माता पिता को तुझ पर विश्वास नहीं है कृष्णा, तू तो छोटा है, तेरे को तो बछड़े ही चराने दे, देखो हम देखो गैया चरा के आ रहे हैं अभी, तुम तो अभी बछड़े ही चरा रहे हो यहाँ पे। इस तरह से सारे बालक, मतलब जो उनसे भी उम्र के बड़े थे, वो सब कृष्ण को कल तक चिढ़ाते थे, सप्तमी तक, ऐसा कहा गया है पद्म पुराण में। कल तक चिढ़ाते थे, ये कहकर कि कृष्णा तेरे पिता को तुझ पर विश्वास नहीं है कि तू गायों को चराएगा क्या, नहीं, समझ गया ना। इसलिए तेरे पिताजी, तेरे माताजी तुमको गैया दिए नहीं, छोटे छोटे बच्चे दिए हैं चराने के लिए, जा इसको चरा के लेके आ, समझ गया ना। तो कृष्ण सोचने लगते हैं बात तो सही है, ठीक है ना, मेरे फ्रेंड्स तो झूठ नहीं बोल रहे, मेरे फ्रेंड्स तो सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। तो मेरे पिताजी मुझ पर विश्वास नहीं रखते, मुझे गैया क्यों नहीं दिए, समझ गए। इस तरह से सोचते रहते हैं और घर आते हैं। घर आने के बाद रोज वैसे जब भी बछड़े चरा कर आते हैं, हाँ, अपने मित्र सखाओं के साथ वगैरह सब एकदम उल्लास उत्साह पूर्वक रहते हैं, हंसते रहते हैं, खेलते रहते हैं। आज हमने क्या किया, आज हमने इसको मारा, आज वो राक्षस को मारा, आज इसको किया, वो किया, वन में ऐसी मस्ती की, ये खाए, उसने मेरे को ये किया, वो खेले, ये खेले, ऐसे सब रिपोर्ट्स देते रहते हैं। लेकिन आज जब आते समय सारे बड़े बच्चे चिढ़ाने लगे कृष्ण को, और कृष्ण नाराज हो जाते हैं, और बात तो सही है। इसलिए आते हैं घर पे,
किसी से बात नहीं करते, किसी से भी बात नहीं, माता से बात नहीं करते, पिता से बात नहीं करते, भाई से भी बात नहीं करते, बलराम से भी बात नहीं करते हैं, और अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ भी बात नहीं करते हैं। चुपचाप नीचे मुंडी डाल के घर में जाते हैं और बैठ जाते हैं। बट माँ चिंतित हो जाती है यशोदा में, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, कुछ नहीं। पिताजी बोलते हैं क्या हुआ बेटा, कुछ नहीं। जैसे सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं, कुछ नहीं, कुछ तो हुआ होगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अभी बड़े को क्या बोले कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है और मुझे गैया चराने के लिए नहीं भेजते हो, बछड़े चराने के लिए, ऐसे बोल सकते हैं क्या? प्रमोशन मांग सकते हैं क्या सामने से? प्रमोशन मांग सकते हैं सामने से, कुछ करके दिखाना पड़ेगा तभी प्रमोशन होगा। तो कुछ बोलते नहीं डर के कारण, और कुछ खाते भी नहीं, कुछ पीते भी नहीं, सीधा जाकर सो जाते हैं। हाँ, सीधा जाकर सो जाते हैं। माँ बहुत चिंतित हो जाती। तब जब ये चिढ़ा कर आते रहते हैं, उस समय घर पे भी एक घटना घटती है। यशोदा माई पिताजी मतलब नंद बाबा को, अपने पति को, मतलब कृष्ण के पिता को बोलती है, अपना बच्चा बड़ा हो गया है, तुम्हें समझ में आ रहा है? समझ गए ना? हाँ, समझ में आ रहा है, बच्चा बड़ा हो गया है। कितने समय तक बछड़ों के साथ उसको भेजोगे? गायों के साथ भेजने का प्रयास करो, बच्चे को कुछ जिम्मेदारी आएगी तो धीरे धीरे सीखेगा। बाप बोलेगा बेटा देखो ऐसा होगा, वो होगा, चिंता मत करो, सीखेगा। गिरे बगैर चलना कैसे सीखेगा? गिरेगा तभी तो चलना सीखेगा। तो ऐसा करो, अभी बछड़ों को बंद कर दो और गायों के साथ कृष्ण को भेजो। ऐसा यशोदा माई नंद बाबा को बोलती है। घर पे ये कार्य, ये घर पर हो रहा है, और बाहर क्या हो रहा है? बाहर कृष्ण को चिढ़ा रहे हैं। तो साइमल्टेनियसली दोनों जगह कुछ विचार चल रहे हैं, वहां पे चिढ़ा रहे और यहाँ पे घर पे ऐसी व्यवस्था चल रही है। देखो कृष्ण बड़ा हो गया हमारा, अभी पौगंड अवस्था में आया है, उसको अभी कितने समय तक बछड़ों के साथ भेजोगे चराने के लिए? गायों के साथ भेज दो ना। तो नंद बाबा मान लेते हैं। बट कृष्ण आते हैं, उसके दिमाग में ये चलते रहता है, मेरे मित्रों ने मेरे को ऐसा कहा, वो कहा, मेरे पिताजी को मेरे पर विश्वास नहीं है, मेरी माँ को मेरे पर विश्वास नहीं है, अब बोलूं भी तो कैसे बोलूं? ऐसे कर कर जाकर सो जाते हैं कृष्ण। और हर रोज सुबह ऐसा होते रहता है कि भगवान सबसे पहले उठते हैं, अपने मित्रों से भी पहले उठते हैं भगवान, और बांसुरी बजाकर सारे अपने मित्रों को उठाते हैं। चलो तैयार हो जाओ, स्नान करो, जो भी तुम्हारे मॉर्निंग एक्टिविटीज है वो करो, स्नान करो, तैयार हो जाओ, श्रृंगार हो जाओ, और गायों को लेके मतलब बछड़ों को लेके हमें जाना है। ऐसे रोज का एक कार्यक्रम रहता है। लेकिन आज के दिन रात को सारे मित्र चिढ़ाए थे, आते समय नाराज हो गए थे और सो गए, और आज उठे ही नहीं, आज उठे ही नहीं। उठे भी है तो तकिया के नीचे मुंडी डालकर सोने का सोंग कर रहे हैं, मुझे जाना ही नहीं है। क्योंकि जब तक नाराजगी नहीं दिखाएंगे तब तक माता पिता पीछे नहीं लगेंगे, बेटा क्या हुआ, बेटा क्या हुआ। ऐसे भी छोटे बच्चों को थोड़ा आकर्षित करने का, मुझे ज्यादा पूछे, ऐसा एक भाव होता है, छोटे बच्चों का भाव होता है कि नहीं? अभी दो बच्चे अगर है, एक बड़ा है और एक छोटा है, और बार बार तुम बड़े को ही पूछते रहते हो, छोटे को पूछता ही नहीं, तो वो नाराज होकर पूछता है, और ज्यादा भाव मस्का खाने की मुझे ज्यादा, बड़े भाई को पूछते, मुझे पूछते ही। तो इस तरह से कृष्ण उठे हुए हैं, तकिया के नीचे अपना मुंह डालकर, सर डालकर सोने का सोंग कर रहे हैं। समय हो जाता है, वैसे तो भगवान 4 बजे उठ जाते हैं। हम भगवान को उठाते कि नहीं 4:30 बजे मंगला उठाते कि नहीं? 4:30 बजे उठाते हैं, फिर स्नान करवाते हैं, श्रृंगार कराते हैं,
7:30 बजे तैयार रखते हैं भगवान को, ताकि वो गैया चराने के लिए जाए बाहर, ठीक है ना? हाँ? तो इस तरह से 7:30 बज जाते हैं तो भी भगवान उठे नहीं। सारे सखाए उठकर मतलब यशोदा माई के घर के दरवाजे के बाहर खड़े रहते हैं। आज क्या हुआ कृष्ण को? आज उठाया नहीं हमको, हम उठ गए, और क्या कृष्ण सो रहे अभी तक? तो सारे दरवाजे के आंगन के बाहर खड़े रहते गैयों को लेकर, और नंद बाबा के पास 9 लाख गैया होती है, 9 लाख गैया होते हैं। अभी देखो, यशोदा माई और नंद बाबा दरवाजा खोलते हैं और सारे उनके सखाओं को बोलते हैं, आज से कृष्ण गैयों के साथ जाएगा चराने के लिए, बछड़ों के साथ नहीं। कल ही कुछ चिढ़ाए थे, कल ही चिढ़ाए। हाँ, और तैयारी भी हो गई यहाँ पे। लेकिन भगवान कृष्ण को पता नहीं है कि ये माता पिता ने क्या प्लान किया है, ये भगवान कृष्ण को पता नहीं है। लेकिन दूसरे दिन सारे जब बाहर खड़े रहते हैं, उनके ग्वाल बाल सखाए सब, उनको बता दिए जाकर, और सारे लोग खुश हो जाते हैं, और गैया भी खुश हो जाते, ओ आज हमारे साथ कृष्ण आएंगे, आज हमारे साथ कृष्ण आएंगे। गैया भी खुश हो जाती है, और 9 लाख गैयों के भी बता देते हैं, तुम्हारे साथ आज कृष्ण आएंगे। वो भी अपने गौशाला से निकलकर सारे बाहर आकर खड़े रहते हैं लाइन में। नंद बाबा के भी गैया सारे कृष्ण का राह देख रहे हैं, और कृष्ण यहाँ पे सोंग कर रहे हैं सोने का, क्योंकि उनको पता ही नहीं है क्या प्लान हुआ है रात भर। और मेरे मित्रों को भी पता है, ये भी पता नहीं उनको, सभी को पता है, लेकिन सिर्फ कृष्ण को पता नहीं है कि आज का क्या प्लान है। इतना सुंदर है ये लीला, सुनने में इतना मनमोहक लगता है। और फिर नंद बाबा कहते हैं, यशोदा जाके कृष्ण के कान में बोल दे, जा कृष्ण के कान में बोल दे कि आज से तुझे गैयों को लेके जाना है, तेरा प्रमोशन हुआ है, बढ़ती हुई है। तो यशोदा फट 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 अपना पल्लू खोसती है यहाँ पे, हाँ, दौड़े दौड़े आती है कृष्ण के कक्ष में जहाँ पे सोया है भगवान, और बोलती, कृष्णा आज तुझे पता है क्या है? हाँ, आज अष्टमी है, हाँ, शुक्ल अष्टमी है, आज से तुझे गैयों के साथ जाना है। तो क्या एकदम फटाक, क्या बोली? और एक बार यशोदा मैया और एक बार बोलती, तुरंत पलंग पर से कूद पड़ते हैं, फटाफट तैयारी कर लेते हैं, अपने आप को श्रृंगार कर लेते हैं, बांसुरी और लाठी लेकर तैयार हो जाते हैं कृष्ण तैयार हो जाते हैं, और सारे गैया वगैरह चिल्लाने लगती है, वाह, जैसे गैया चिल्लाती है, एकदम खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाती है सारे गैया, सारे ग्वाल बाल भी खुश जाते हैं, आज हमारे साथ कृष्ण आएंगे। हाँ, उनका प्रमोशन हो गया। आपके बच्चों को भी आज प्रमोशन करना चाहिए, कुछ जिम्मेदारी देनी चाहिए, है कि नहीं? कुछ जिम्मेदारी लेना है कि नहीं? आज के दिन मैं यही कह रहा था, आज के दिन हर माता पिता अपने बच्चों को कुछ जिम्मेदारी देनी चाहिए, भले वो कर पाए ना कर पाए, लेकिन गलतियां करते करते ही सीखेगा। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, प्रत्येक बच्चा जिम्मेदारी लेना चाहिए, और प्रत्येक माता पिता भी अपने अधिकारियों से जिम्मेदारी लेना चाहिए कुछ ना कुछ। अभी मैं बता देता हूँ क्या जिम्मेदारी मैं भी तुम्हें जिम्मेदारी देना चाहता हूँ इस्कॉन के तरफ से तो हुआ यहाँ पे कि सब तैयार है, और यशोदा माई फिर सोचने लगती, माँ है आखिर, सोचने लगती है बड़ी धूप है। यहाँ पे कहा गया, शुक्लाष्टमी कार्तिकेतु स्मृत गोपाष्टमी भूतया।
तद दीनाथ वासुदेव अभूद गोप पूर्वम तु वत्सपः। यहाँ शुक्लाष्टमी कार्तिके, मतलब कार्तिक महीना चल रहा है ना, ये कार्तिक महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, दो पक्ष होते हैं महीने में। शुक्ल पक्ष मतलब क्या? अमावस से लेके पूर्णिमा तक जो है वो शुक्ल पक्ष है। अमावस के बाद फिर कृष्ण पक्ष, नहीं सॉरी, पूर्णिमा के बाद फिर चंद्र जब घटने लगता है तो उसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है। चंद्र की जब बढ़ोतरी होती है तब उसे शुक्ल पक्ष है। शुक्ल पक्ष का अष्टमी है आज, है ना, अष्टमी है। कल सप्तमी था। कल भगवान के सारे सखाएं चिढ़ाकर कृष्ण को लेकर आ रहे थे और आज के दिन कृष्ण तैयार हुए, उनको प्रमोशन हुआ। तो माता प्रमोशन हुआ है तो हम घर पे थोड़े आरती विरती, बच्चे की आरती विरती करते हैं कि नहीं? हाँ, हरे कृष्णा, ध्यान याद है। हाँ, तो यशोदा में आरती लेके खड़ी थी, हाँ, कृष्ण की बलराम की आरती की, प्रमोशन हुआ है। हाँ, और बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण, हे भगवान, हे देवी देवता, मेरे बच्चों को बचाना, कोई आपत्ति ना आ जाए, लंबा जा रहे हैं, बड़े गैयों को लेके जा रहे हैं, कुछ ऐसा वैसा ना हो, तो आरती कर कर, मंत्रों का उच्चारण कर कर, और गैयों की भी पूजा, कृष्ण स्वयं गैयों की पूजा करते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि देवी देवता भी गैयों की पूजा करने के लिए तरसते हैं और कृष्ण स्वयं गैयों की पूजा कर कर सभी हम सबको सिखा रहे हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं प्रत्येक गृहस्थी को या प्रत्येक जीवात्मा को, मतलब प्रत्येक मनुष्य को गैयों की पूजा करनी चाहिए। गैयों का तो ऐसा रोज सम्मान होना चाहिए, उनको कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए, चारा खिलाना, रोटी खिलाना, कुछ ना कुछ उनका, हाँ, सम्मान गैयों का। और खास करके गोवर्धन पूजा के समय और गोपाष्टमी के समय उनकी पूजा होनी चाहिए, इसका वर्णन है। जो उनकी पूजा करता है उसका ऐश्वर्य बढ़ जाता है। गैयों की पूजा, गैयों को सम्मान करने से ऐश्वर्य बढ़ जाता है, रोग कभी नहीं आते हैं, ऐसे कई ऐसे लिखे गए। तो गैयों की पूजा आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान स्वयं भी गैयों की पूजा की, बलराम भी गैयों की पूजा की। हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण गैयों को चराते हैं और बलराम हल से खेती करते हैं। ये दो हमारे एक्चुअली कार्य है, प्रत्येक मनुष्य के दो मुख्य कार्य हैं। कौन से हैं? गैयों की रक्षा करना और खेती करना। वरना तो हम आजकल ऐसे ऐसे धंधे में उलझ गए हैं कि बोलो मत। पता नहीं आगे चलकर गोलियों पर ही जीने का समय आएगा क्या क्या। अनाज, खेती पूरा नष्ट हो जाएगा, सारे कंक्रीट जंगल खड़ा रहेगा, सारी जगह घर ही घर, घर ही घर, घर ही घर, पेड़ है ही नहीं है, तो खाएंगे क्या? तो शास्त्रों में, भागवतों में लिखा है ये दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है और इनकी रक्षा करनी ही चाहिए, खेती की रक्षा और गो रक्षा। समझ लो, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। प्रभुपाद भी कई बार ऐसे कहते थे, इस्कॉन, मतलब इस्कॉन के सारे अधिकारियों को कहते थे जितना हो सके उतना खेती का जमीन खरीद लो, क्योंकि आजकल जो नेचर है, डिमोनिक नेचर है, राक्षस वृत्ति है सभी में। हाँ, बिल्डिंगें खड़े करेंगे, ऊंचे ऊंचे 12-12, 25-25, 100-100 माले के बिल्डिंग खड़े करेंगे और पूरा जमीन, खेती जमीन नष्ट हो जाएगा। आगे क्या खाएंगे? सीमेंट खाएंगे, कंक्रीट खाएंगे, नट बोल्ट्स खाएंगे, क्या खाएंगे? तो सारे लोग हमारे पास आना चाहिए अनाज खरीदने के लिए। प्रभुपाद इसलिए जमीन को खरीद कर लो, ऐसे प्रभुपाद हर हमेशा ऐसा इंगित करते थे, मतलब ऐसे इशारा करते थे। तो यहाँ यशोदा माई, जब कृष्ण तैयार है, बलराम तैयार है, सारे लोग तैयार हो गए हैं, यशोदा माई
2 pairs ऑफ शूज लेके आते हैं, 2 जोड़ी जूते लेके आते हैं, बलराम के लिए और कृष्ण के लिए जूते, चप्पल, है ना। और एक एक छाता भी लेके आते हैं, धूप है बहुत, मेरे बच्चों को धूप लगेगा, छाता लेके आते हैं, और जूते चप्पल भी लेके आते हैं। कृष्णा बेटा तुम दोनों जूते डाल के जाओ गैयों को चराने के लिए, क्योंकि अभी तक तो यहाँ तक चराते थे, इस सीमित तक चरा देते, अभी तो दोनों दूर जाना है, बहुत सारे पत्थर रहेंगे, कांटे रहेंगे, नोकीले पत्थर रहेंगे, चुभेंगे तुम्हारे पैर को, हाँ? तो जूते डाल के जाना, ठीक है ना, जाओगे ना, जूते डाल के जाओगे ना? नहीं, कृष्ण कहते हैं नहीं, हमारे दोनों के लिए ही जूते, सारे गैयों को बिना जूते, सारे गैया बिना जूते जाएगी क्या? उनको भी तो चुभेगा, उनको भी पत्थर लगेगा, उनको भी तो ठेस लगेगा, कांटे चुभेंगे। गैयों के लिए जूते नहीं है तो हमारे लिए भी जूते नहीं। माँ कहने लगती है 9 लाख गए तो जूते कहाँ से लाऊंगी? 9 लाख गए, 9 लाख मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 पैर है कितने हो गए इतने जूते बेटा कहाँ से लाऊंगी, और इतने छाते कहाँ से लाऊंगी? तो रख दो तुम्हारे जूते और तुम्हारे छाते तुम्हारे पास, हम ऐसे ही चलेंगे। कृष्ण निकल पड़ते हैं, गैयों के प्रति उनका कितना प्रेम है, देखो कितना प्रेम है। गैयों को जूते नहीं है, गैयों को छाता नहीं है, तो हमें भी छाता नहीं चाहिए, हमें भी जूते नहीं चाहिए। गैया इस भाव में आ जाती है, भगवान हमें कितना, कृष्ण हमें कितना चाहते हैं। कृष्ण इतना चाहते हैं कि मतलब अपनी चिंता, मतलब हमारे कारण अपनी चिंता को भी त्याग दिया उन्होंने, अपने अपने पर आने वाली आपत्ति जो है उसको भी स्वीकार करने के लिए तैयार है। कितने बड़े बड़े पत्थर लगेंगे, और वैसे भी तो वनों में तो नोकीले पत्थर रहते हैं, कांटे रहते हैं, पता नहीं क्या क्या रहते हैं, जूते रहे तो अच्छा रहता है। और कृष्ण हमारे लिए इसको त्याग दिए क्योंकि हमारे पास जूते नहीं है। आज सोचो गैया सोचने लगती है, पता है क्या सोचती है गैया? कोई बता सकते हैं क्या सोचती है गैया? यस, निकल तो लगते हैं, कृष्ण निकलते हैं, जूतों को त्याग कर निकलते हैं। माँ राह देखते थे, बेटा ठीक से जाना, हाँ बहुत बड़े बड़े पत्थर है, तू तो जूते भी नहीं पहना है, बलराम थोड़ा ख्याल रखो तुम्हारे छोटे भाई का, समझ गए? क्या करो, ख्याल रखो थोड़ा छोटे भाई का, हाँ कांटे चुभेंगे, ये चुभेंगे, चिंता नहीं, ऐसे ही चले। तो गैया सोच रही है कृष्ण हमारे कारण जूते नहीं पहने, तो सारे गैया ये एक ही सोच, कितनी यूनिटी है ना। हो सकता है कि मेरा सोच और मेरे पत्नी का सोच अलग हो सकता है, आपका सोच पति का सोच अलग हो सकता है, तुम्हारा सोच पत्नी का सोच अलग हो सकता है ना, बच्चों का सोच अलग होता है, लेकिन यहाँ पे यूनिटी देखो गैयों की, सारे गैया एक ही प्रकार सोचने लगे। ऐसे भी नहीं कि बहुत कुछ मीटिंग हुआ है, हाँ हमारा सबका हम ऐसा ऐसा करेंगे कृष्ण के लिए, ऐसा मीटिंग भी कुछ हुआ नहीं है, ऑन द स्पॉट कृष्ण चले और गैया सोचने लगे। अब हो सकता है बगल की गाय सोच रही होगी तो बात भी कर रही होगी, लेकिन 9 लाख गैयों तक इतना जल्दी कैसे पहुंचा न्यूज कि क्या सोच रहे हैं, कितनी यूनिटी होगी, हाँ, भगवान के लिए कैसे एक निष्ठा प्रेम होगा। सोचने लगे गैया कि कुछ दूरी तक के बाद बड़े बड़े पत्थर, नोकीले पत्थर, कांटे बीटे रहेंगे, तो क्या करेंगे हम? अपने पैरों के खूर से उसको रौंद कर मुलायम मिट्टी जैसा, पाउडर जैसा बनाएंगे। आप समझ रहे हैं? हमें एक पत्थर को तोड़ने के लिए कितना बल लगता है, उसको पाउडर बनाने, मिक्सर में भी डालोगे तो पाउडर नहीं बनेगा जल्दी। लेकिन गैया ये सोच रही है कृष्ण हमारे लिए क्या किए हैं,
अभी हमें कृष्ण के लिए कुछ करना तो चाहिए। कृष्ण को स्वाभाविक है, कृष्ण नंगे पैर चल रहे हैं, बेयर फुटेड। हाँ, नोकीले पत्थर लगेंगे, कांटे लगेंगे, बड़े बड़े पत्थर लगेंगे, पता नहीं क्या क्या होगा। हाँ? तो हम क्या करेंगे सब मिलकर? अपने पैरों से बड़े बड़े पत्थरों को, कैसा सिस्टम होता होगा? आप थोड़ा सोचिए, क्या सुंदर सिस्टम 9 लाख दैये और अन्य दैयों ने सोचा है। कृष्ण सबके पीछे, सारे गैया आगे, कृष्ण सारे गैयों के पीछे। पहले गैया क्या करती होगी? बड़े बड़े पत्थर को तोड़कर छोटे छोटे बनाती होगी, है ना? उसके पीछे वाले गैया उन छोटे छोटे पत्थरों को तोड़कर और भी छोटे छोटे बनाती होगी। उसके पीछे वाले गैया और छोटे छोटे पत्थरों को तोड़कर और भी छोटे छोटे बना। इस तरह से 9 लाख गैया जब तक पार नहीं करेंगे तब तक वो पाउडर नहीं होगा। समझ रहे हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कैसा है? गैया कृष्ण की सेवा के लिए क्या सोच रही है। सारे मैच्योर्ड गैया आगे होगी, बलशाली गैया आगे होगी, जो बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर उसको छोटे छोटे बनाएंगे। फिर दूसरे पेयर ऑफ काउस, गाय जो है दूसरे लाइन के गैया या तीसरे लाइन के गैया उस छोटे छोटे पत्थरों को तोड़कर और भी छोटे छोटे बनाती होगी। और तीसरे चौथे लाइन की गैया जो है उन छोटे छोटे पत्थरों को तोड़कर और भी छोटे छोटे बनाती होगी। इस तरह से 9 लाख गैया जब तक ये पूरे पत्थरों को पार नहीं कर तब तक वो पाउडर नहीं होगा, पाउडर होगा। और साथ ही साथ कुछ गैया जो है भगवान के इस प्रेम को देखकर रो रही है। पानी में पत्थर और भी जल्दी टूट जाते हैं और भी मुलायम हो जाते हैं, है ना? तो गैया रो भी रही है और पत्थरों को तोड़ भी रही है। लेकिन ऐसे एक्सटर्नली बाह्य रूप से ऐसा दिखता था कि कृष्ण आने के कारण गैया नाच रही है, प्रफुल्लित हुई है, ऐसा लगता था। वो तोड़ रही है पत्थरों को, ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन नाच रही है गैया पत्थरों पर, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आप समझ रहे हैं इसको, है ना? तो हमारे सामने कितना भी बड़ा टास्क क्यों ना हो, बड़े बड़े पत्थर, नोकीले पत्थर, कांटे, लेकिन हम तुरंत दिखा देते कितना परेशान हूं मैं, ये प्रॉब्लम हुआ, ये प्रॉब्लम हुआ, वो प्रॉब्लम। लेकिन गैया सारे प्रॉब्लम को हंसते खेलते, लोगों को क्या लग रहा है, नाच रहे गैया, कृष्ण के कारण खुश हो गए और गैया नाच रहे। आपको समझ में आ रहा है गैयों का भाव क्या है? समझ में आ रहा है? वो दिखाना नहीं चाहती है, वो ये दिखाना, कष्ट कितना है ये नहीं दिखा रही है, लेकिन हम आनंदित हैं कृष्ण के कारण। तो जब भी बड़े टास्क होते हैं कॉन्फिडेंशियली, मतलब कॉन्फिडेंस से लोगे ना तो इजीली टास्क पूरा होगा, क्योंकि कृष्ण साथ है, कृष्ण साथ है। इसलिए कितना भी चैलेंजिंग वर्क क्यों ना हो, सेवा क्यों ना हो, वो पूरा होगा, क्योंकि ध्यान कृष्ण की कर रही है गैया। कृष्ण को संतुष्ट करने हेतु सारा कार्य चल रहा है। तो सबको ऐसा लग रहा है कि गैया खुश है, नाच रही है, पर अंदर का कार्य जो गैयों का भाव है, और साथ ही साथ गैया रो भी रही है, और रोते रोते वो मिट्टी मुलायम हो रही है। जैसे कैसे मिट्टी चिकनी हो जाती है तो कैसे मुलायम हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि यहाँ पत्थर था ये, लेकिन अब मिट्टी बन गई, ऐसा। तो इस मुलायम, और साथ ही साथ भले मिट्टी रहे, लेकिन धूप के कारण पैर तो जलते हैं ना, लेकिन अश्रुओं के कारण मिट्टी क्या, गीली होने के कारण ठंडी हो गई, मिट्टी क्या हो गई, ठंडी हो गई। तो कृष्ण आराम से चल रहे हैं। कितनी बड़ी सेवा है ये। एक एक पशु ऐसा सोचकर सेवा कर रहा है, तो मनुष्यों को कैसा कैसा सेवा करना चाहिए।
हमें तो पशुओं से ज्यादा बुद्धि है कि नहीं? हाँ, पशुओं से हमें भगवान ने ज्यादा बुद्धि दी है। लेकिन जब पशु ऐसा सोचते हैं, एक तो ऊपर से धूप है, चलो हम मिट्टी भी बना दिए पत्थरों से, नोकीले पत्थर काटे सब चिकना चूर कर कर मिट्टी भी बना दिए, लेकिन धूप तो गिरकर कृष्ण के पैर तो जलेंगे ना, छाले तो पड़ेंगे ना, तो करेंगे क्या उसको ठंडा करने के लिए? तो गैया रोती है, रोकर अपने अश्रु को बहाती है और जमीन के ऊपर वो पूरा मिट्टी गीली गीली हो जाती है और जमीन ठंडा हो जाता है और उसके कृष्ण चलते हैं। और कृष्ण चलते हैं तो होता क्या है, उसका छाप गिर जाता है, चरण का छाप गिर जाता है, दोनों चरण के छाप गिर रहे हैं, ऐसे 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 आगे कृष्ण चल रहे हैं। और सिर्फ चरण के छाप नहीं, चरण के चिन्ह, कृष्ण के चरणों पर जो चिन्ह है ना, कमल है, हल है, ये सारे जो चिन्ह है, हाँ, वो चिन्ह भी इंगित हुए हैं उसके ऊपर मिट्टी पर, और धरती इतना खुश हो जाती है, बाबा आज मेरा क्या सौभाग्य है, भगवान के श्री चरणों का चिन्ह मेरे सर पर। कितनी प्रफुल्लित होती होगी भूमि। ऐसे भी शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार, भागवतों के अनुसार 7 प्रकार के माँ है। एक अपनी खुद की जन्म देने वाली माँ, एक पालन पोषकर पालने वाली माता, राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, ये भी माँ है, पृथ्वी माँ है, गाय माँ है, हाँ? इस तरह से ब्राह्मण की पत्नी माँ है, इस तरह से 7 प्रकार के माँ है। समझ गए? अभी पृथ्वी जो है गैयों के रूप में प्रकट होकर ऐसा भाव देकर फिर कृष्ण को सारे, अभी माँ तो एक ही है ना, भले 7 प्रकार की माँ का भाव तो एक ही है, मेरा बच्चा संतुष्ट रहे, हाँ? होता है कि नहीं है? मेरा बच्चा खुश रहे, उसको कोई आपत्ति ना आए। यशोदा में वहां पे सोच रही है कि मेरे पुत्र को, हाँ, आरती कर कर भेजी है, मेरे पुत्र को कोई आपत्ति ना आए, क्योंकि दूर जा रहा है, पहले तो सीमित एरिया था, अभी तो दूर जा रहा है। ये माँ का भाव, तुरंत ही कनेक्टेड टू पृथ्वी। पृथ्वी फिर सोचने लगती है क्या किया जाए, क्या युक्ति किया जाए, क्या प्लान किया जाए। गैया भी माँ है, तुरंत कनेक्टेड है। फिर गैया फिर सोचने लगती है ऐसा कि कृष्ण भी ऐसे ऐसे किया, इस तरह से पूरा प्लान चल रहा है। और ये सोचकर पृथ्वी, जब कृष्ण के चिन्ह गिरते हैं, चरण चिन्ह गिरते हैं, कृष्ण के चरणों के तलवे पर चिन्ह है, समझ गए ना? इस चिन्ह के विषय में हम कभी चर्चा करेंगे, बहुत सुंदर। इन चिन्हों को रोज स्मरण करना चाहिए, इन चिन्हों को स्मरण करने से कभी आपत्ति नहीं आती। श्रीमती राधा रानी के चरण चिन्ह और भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह का स्मरण करने से कभी आपत्ति नहीं आती। इसके विषय में हम कभी चर्चा करेंगे, कितने चिन्ह है क्या नहीं। तो पूरे वृंदावन में भगवान जहां जहां घूमे हैं, सभी जगह ऐसे चिन्ह इंगित हुए हैं। फिर बाद में आजकल बहुत कम मिलता है ऐसे चिन्हों को देखने, लेकिन गर्ग संहिता में ऐसा कहा गया है कि भगवान के श्री चरणों का चिन्ह, हाँ, जो पत्थर पर कहो या मिट्टी पर जो इंगित हुआ है, इसके जिसको दर्शन होते हैं वो कभी दोबारा इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता है, सीधा उसको गोलोक धाम प्राप्त होता है, जैसे गर्ग संहिता में कहा गया। तो वृंदावन जाना चाहिए ना हमें देखने के लिए चरण चिन्ह भगवान के। अगले साल गोपाष्टमी में हम वहां पे रहेंगे वृंदावन में, सभी को आना है कि नहीं सभी को? हाँ? चरण चिन्हों के दर्शन, चरण पहाड़ी पर चरण चिन्ह है भगवान के, कई जगह है चरण चिन्ह भगवान के, समझ रहे हैं? तो भगवान के श्री चरण जो है, एक्चुअली
मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य तो यही है कि हमारे हृदय में भगवान के चरण स्थित हो, स्थापित हो, ताकि हम उनका रोज स्मरण कर सकें। तो इस तरह से भगवान चराने के लिए, गैया चराने के लिए जाते हैं। बहुत कुछ मस्ती मजाक बहुत बहुत होता है, जोक्स होते हैं, ये होते हैं। और गोप सखाएं भी ये सोच रहे हैं, देखो पहली बार कृष्ण इतने दूर तक आ रहे हैं गैया चराने के, गैया चराते चराते। हाँ, कुछ समय तक, कुछ पहले तो सीमित था, अभी हमारे साथ बलराम के साथ माता यशोदा ने मतलब स्ट्रिक्टली वार्न किया है, कृष्ण का ध्यान रखो। तो हम सबको ध्यान रखना है कृष्ण का, ये सब सोच रहे हैं। और ये भी सोच रहे हैं कि ये भी ध्यान रखो कि कृष्ण थक ना जाए। कृष्ण थकेंगे और घर लौटेंगे तो दूसरे दिन माता भेजेगी नहीं। भेजेगी ना, अरे मेरा बच्चा बहुत दूर तक गया है, ओके ओके आज रेस्ट, ठीक है। हाँ, हफ्ते में 3 ही बार जाना, सब हो सकता है कि नहीं। बच्चा थक जाता है, ऐसा होता है, माँ ऐसा सोचते, पिताजी ऐसा सोचते हैं, बच्चा थक जाता है तो ओके ओके बेटा आज तुम पहला दिन है, थके हुए होंगे, कल मत जाना, परसों मत जाना, तीसरे दिन जाना। तो सब प्लानिंग, सारे सखा प्लानिंग कर रहे हैं, देखो कृष्ण थके नहीं, थक कर घर लौटेंगे तो फिर कल नहीं आएंगे वापस हमारे साथ, माँ भेजेगी नहीं उसको। इसलिए कृष्ण को इतना प्रफुल्लित रखते हैं, जोक्स करते हैं अनेक प्रकार के, जो कृष्ण को हंसा हंसा कर एकदम। और इतने सुंदर सुंदर खाना खिलाते हैं कृष्ण को, जल पिलाते हैं, अनेक प्रकार के फ्रूट्स, खुद मेहनत कर कर जाकर ऊपर चढ़कर अनेक प्रकार के अलग अलग फ्रूट्स तोड़कर, कृष्णा ये तुम्हारे लिए, कृष्णा ये तुम्हारे लिए, कृष्णा ये तुम्हारे, क्या क्या खाएगा कृष्णा, क्या क्या खाएगा। ऐसे तो सारे वैष्णव भगवान को रोज भोग लगाते हैं, मेरे घर पे कुछ अलग भोग लगता है, इनके घर पे कुछ अलग, उनके, कृष्ण कितने खाते होंगे, सभी के घर के खाते हैं कृष्ण, उनका उदर भी बड़ा है। इसलिए तो माता रस्सी बांधने के लिए 9 लाख गायों का रस्सी लेके आना पड़ा, इतने छोटे उदर को, दिखने में दिखता है छोटा उदर, लेकिन इतना बड़ा है कि पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर समाया हुआ है। तो इस तरह से तो सारे फ्रेंड्स अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स और पता नहीं क्या 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 मस्ती, क्या गैया भी और बछड़े भी ऐसे नाच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कृष्ण थके नहीं। और घर लौटते हैं, लौटने के बाद फिर माता पिता के साथ बैठ जाते हैं कृष्ण बलराम और कुछ सखाए, और अपने अपने कुछ सखाए अपने अपने गैयों को लौट के लेके जाते हैं, रिपोर्ट देते हैं, रिपोर्ट आज क्या हुआ माँ पता है तुमको, आज मैंने इतने फल खाए, ऐसा यमुना में मस्ती किया, वो किया, ये किया। माँ खुश हो जाती, मेरा बच्चा खुश हो गया, दूसरे दिन भेजेगी। ये सब ध्यान रखे थे सारे सखाए पूरा, बहुत, जब हम सोच नहीं सकते ऐसे, समझ गए, लेकिन ग्वाल बाल भगवान के लिए ऐसे सोच रहे कि कृष्ण कैसे संतुष्ट होंगे और कृष्ण हर हमेशा के लिए हमारे साथ कैसे रहेंगे। हम ऐसे नहीं सोचते, अरे अभी तो मंदिर जाके आए यार, अभी चलो पिक्चर जाएंगे। अभी चलो हमें शादी में जाना है, अभी चलो हमें यहाँ पे जाना है। प्लान हम कभी ऐसा नहीं करते कि कृष्ण हमारे साथ हर हमेशा के लिए कैसे रहेंगे, ये प्लान हम नहीं करते। प्लान ये करते हैं, अभी तो मंदिर जाके आए ना, अभी कृष्ण थोड़ा दूर, बाकी सब लोग हमारे साथ। होता है कि नहीं, ऐसा होता है कि नहीं? Am I right or wrong? हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। तो पता चले मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। होता है ना ऐसा। तो गोप सखाए, दिया, बछड़े, यहाँ तक कि वहां के पेड़ भी ये सोच रहे हैं, कल की तैयारी कर रहे हैं। अभी कृष्ण सारे फल खा के गए हैं, अभी दूसरे फल फटाफट तैयार होनी चाहिए, जो जो कच्चे फल है वो पकना चाहिए कल सुबह तक,
कृष्ण आएंगे। हमारी जन्माष्टमी 1 महीना है, तो अरे प्रभु जी अभी 1 महीना बाकी है, चिंता मत करो, हम कलेक्शन करेंगे। प्रभु जी अभी हो जाएगा, मैं अनुभव कर रहा था जन्माष्टमी में ये सब। प्रभु जी अभी तो 7 दिन बाकी है ना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बाद में पता चला कि 1 दिन पहले पूरा वॉल चेंज करना पड़ा, क्योंकि ठीक नहीं हुआ था। है कि नहीं? बेचारे कुछ भक्त लोग रो रहे थे, कुछ भक्त लोग चिल्ला रहे थे, ये क्या चल रहा है। जन्माष्टमी के बाद भी अभी तक कलेक्शन बाकी है, अभी तक हुआ नहीं। तो यहाँ पे पेड़ पौधे लताएं, वहां के सारे पक्षी, वहां के भौरे, यमुना में जो कमल है, कुंडों में जो कमल है, ये सब सोच रहे हैं हम कल के लिए क्या तैयारी कर सकते हैं, भगवान कल आएंगे, हम क्या तैयारी कर सकते हैं। भौरे अलग प्रकार के गीत गाएंगे, भगवान के गुणगान गाएंगे, समझ रहे हैं? झरने जब गिरती है तो अलग अलग वो भी गुणगान गाती है, समझे? कमल खिलते रहेंगे, भौरे आसपास मंडलाते रहेंगे, कितना सुंदर वातावरण कृष्ण की तैयारी की। ये सारी तैयारी नाइट पूरा रात भर प्लान करते हैं, वन में सारा प्लानिंग चलते रहता है, सारे पशुओं का, इनका, भौरों का, पक्षियों का, पेड़ का, लताओं का, सबका प्लानिंग चलता है। कल कृष्ण हो सकता है कि थोड़ा खट्टे मीठे फल भी खाएंगे, तो उनके लिए थोड़ा खट्टे मीठे भी, सारे मीठे नहीं चाहिए। कभी कभी कृष्ण एंजॉय, ही इज रसराज, वो रसराज है, रसों के राजा है। खट्टा मीठा खाना आनंद आता है, मीठे फल से भी खट्टा मीठा फल थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है ना? कभी कभी कुछ लोगों को तो खट्टा फल खाना अच्छा लगता है, तो कुछ पेड़ ऐसे सोचते हैं मेरा स्वाद खट्टा रहना ही अच्छा है, उसमें ही मजा है। कुछ पेड़ ऐसे सोचते हैं मेरा स्वाद खट्टा मीठा रहना ही अच्छा है, क्योंकि कृष्ण को यही फल खट्टे मीठे में ही पसंद है, कुछ फल पके हुए ही होने चाहिए। ऐसे सारे प्लानिंग करते हैं पूरे वृंदावन में। कुछ कुछ शुक तो फल को खाते हैं, कृष्ण को झूठा खिलाते हैं फल। शुक मतलब जब तोता फल खाता है तो वो इतना मीठा बन जाता है कि तोतला बोलने वाला बच्चा भी मीठा बोलना शुरू कर देता है। आपने कभी सुना है तोतला बोलना वाला जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको तोता खाया हुआ फल खिलाओ, 1 महीने के अंदर वो सरल बोलना सीखेगा। तो सारे ऐसे प्लानिंग्स होते हैं, हमें भी ऐसा सीखना चाहिए। जन्माष्टमी आ रहा है ना, रामनवमी आ रहा है, राधाष्टमी आ रहा है, गौर पूर्णिमा आ रहा है, तो हमें प्लानिंग कर कर तैयारी करनी चाहिए। नहीं ऐसा नहीं कि अभी 1 महीना बाकी है प्रभु जी चिंता मत करो, 15 दिन बाकी है प्रभु जी चिंता मत करो, फिर क्या एक दिन 13th आवर में एकदम ऐसा गड़बड़ा हो जाता है कि बोलो मत, क्या क्या करे, क्या क्या नहीं, ऐसा हो जाता है। तो हमें इससे सीखना चाहिए कैसे प्लानिंग करते हैं। गैया प्लानिंग कर रही है, वाल सखाएं, वाल बाल जो है गोप सखाएं प्लानिंग कर रहे हैं। कल टिफिन क्या बांध कर देना है कृष्ण को, वो भी यशोदा माई प्लानिंग करती है। समझ गए? इस तरह से बहुत सुंदर है, इससे सीखना चाहिए। तो जब कृष्ण आते हैं तो सारा रिपोर्ट देते हैं, फिर मम्मी आज मेरे को बलराम दाऊ भैया ने ऐसा कहा, वैसा कहा, ये सखा ने वो खिलाया था, वो उनकी माँ ने ये बनाई थी, अच्छा ये बनाई थी, ठीक है मैं भी तुझे पसंद है, ठीक है मैं तुझे कल ये पसंद, और तुम सबको बांट देना। ऐसे नहीं कि अपना अपना बच्चा ही खाए, है ना? इतना परिपूर्ण था। हाँ? सारे कृष्ण से प्रेम कर देते हैं और कृष्ण के सभी 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 को प्रेम कर देते हैं, और सभी के लिए हम कभी ट्रेन में जाते हैं, यात्रा में जाते हैं, तो जो भी कुछ होता है थोड़ा थोड़ा बांट के तो खाते ही है, ठीक है? ऐसे नहीं कि प्रभु ये मेरे परिवार के लिए है, तुम अपना खाओ। है ना? ये वैष्णव के लक्षण नहीं है, वैष्णव के लक्षण यहाँ से सीखने चाहिए। तो इस तरह से सारा प्लानिंग रिपोर्ट देते हैं, हमने ये किया वो किया, माता पिता इतना संतुष्ट हो जाते हैं, ओके
मेरे बच्चे ने आज ये खेला, वो खेला, इतने जोक्स किए, इतने सारे ये किए, गैयों ने ये खाया, वो खाया, और आनंदित होकर आए। ओके कृष्णा, टुमारो यू विल गो अगेन, कल तुम वापस जाओगे। तो सारे बच्चे सामने खड़े, वाह वाह, हमारा रिजल्ट अच्छा है। लेकिन हमने जो सोचा वो बराबर है। ऑफ कोर्स भगवान के लिए सोचे और वो रिजल्ट विफल हो जाए, किसकी मजाल है ऐसा? सारे सखाए ऐसे सोचते हैं और इतना खुश हो जाते हैं, बस यशोदा माई खुश हो गए, नंदा बाबा खुश हो गए, मतलब कल कृष्ण आएंगे। समझ गए? कल कृष्ण आएंगे। तो इस तरह से रिपोर्ट, तो हमें सीखना क्या, इस क्या सीखना है? कंक्लूजन मैंने कुछ निकाला है हम सभी के लिए। हाँ? हर साल आज के दिन प्रत्येक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, माता पिता अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, कुछ ऐसे चैलेंजिंग वर्क, उसी से अपने बच्चों का ग्रोथ होता है। अगर हम ये समझें कि मेरा बच्चा ये करने के लायक नहीं, मत तो वो नहीं करेगा ठीक से, तो वो कभी नहीं करेगा। ठीक है ना? जैसे मैंने पहले कहा, चलना सीखता कब है? गिरते गिरते ही बच्चा चलना सीखता है। ऐसा कोई बच्चा है बिना गिरे चला हुआ है? कोई है ऐसा इस दुनिया में बच्चा बिना गिरे चला हुआ? नहीं। गलतियां करेगा और सीखेगा, गलतियां करेगा और सीखेगा। इसलिए प्रत्येक माता पिता का ये कर्तव्य है अपने बच्चे को आज के दिन रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देने का, और ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो चैलेंजिंग हो, उससे उसकी बुद्धि, उसके विचार, उसकी क्रिया जो है उसमें बढ़ोतरी हो। समझ में आ रहा है ना? बढ़ोतरी हो। और हम भी खुद कुछ ऐसे संकल्प, ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहिए जिसके कारण हमारी भक्ति में बढ़ोतरी हो, हम भक्ति में आगे बढ़ते रहे। क्या आपको ये अच्छा लगता है कि जैसे अभी मेरा बच्चा चल नहीं पाता है, रेंगते रेंगते चलता है, और एक दिन थोड़ा 2-3 कदम चला तो हम कैसे ताली बजाते हैं, वाह 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 वाह, मेरा बच्चा चलना सीख गया, मेरा बच्चा चलना सीख गया। 15 साल के बाद भी अगर हम ऐसा करेंगे उस बच्चे को, वाह वाह वाह, मेरा बच्चा चलना सीख गया, 15 साल के बाद उस बच्चे के करेंगे ऐसा? नहीं ना? तो एवरी ईयर देयर शुड बी डिफरेंट टास्क। हर हमेशा कुछ अलग चैलेंजेस होंगे, तभी तो बच्चा बढ़ेगा। ठीक उसी तरह से भक्ति में भी आगे बढ़ने के लिए चैलेंजिंग चीजें लेनी चाहिए। दे दो चैलेंजिंग चीजें, चैलेंजिंग चीजें दे दो। तैयार है? और कितने लोग तैयार हैं? बहुत कम हाथ उठे, देखो कुछ तो हाथ आधे ही उठे, पूरे उठे नहीं, आधे उठे है भी नहीं। भगवत गीता मैराथन आ रहा है। देखो इधर ही चैलेंज खत्म हो गया। भगवत गीता चैलेंज है, घर घर तक भगवत गीता पहुंचाना, ग्रंथों का वितरण करना, चैलेंजिंग। भगवत गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं, मुझे वो भक्त सबसे ज्यादा प्रिय है जो इस उपदेश को औरों तक पहुंचाता है। 18वां अध्याय खोलो, आपको पता चलेगा। 18वां अध्याय में भगवान ने लिखा है, वो भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है अर्जुन, जो इस उपदेशों को अन्यों तक पहुंचाता है। तो भगवत गीता भगवान का उपदेश है। भगवत गीता का जब वितरण करते हैं हम, अन्यों तक पहुंचाते हैं, तो कृष्ण सबसे ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो ये एक चैलेंजिंग है जो लेना है, एक सीख। ओके। दूसरा, जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण गैयों के प्रति प्रेम किए हैं, प्रेम दर्शाए हैं, मुझे जूते नहीं चाहिए, अगर गैयों के लिए जूते नहीं है तो मुझे भी जूते नहीं चाहिए। तो गैयों ने कैसे प्रतिसाद दिया है ना? भगवान को संतुष्ट करने गैयों, मतलब भगवान को संतुष्ट करने हेतु या करने के लिए गैयों ने कितना परिश्रम किया।
बड़े बड़े पत्थरों को कंकर बनाए, कंकरों को मिट्टी बनाए, और वो मिट्टी मुलायम हुए और जिसके ऊपर भगवान आराम से चल पाए। तो हमें भी ये सोचना है कि भगवान के लिए मैं क्या चैलेंज ले सकता हूँ। समझ गए? तो भगवान देखो, क्योंकि दया सोच रहे भगवान हमारे साथ है, तो हम जो भी चैलेंज लेंगे उसका रिजल्ट विफल नहीं होगा, उसका रिजल्ट परिपक्व रूप में प्रकट होगा। तो भगवान हम सभी के साथ है। जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान हमारे साथ है नाम के रूप में, और हमारे सारे चैलेंजेस एकदम हंसते खेलते, जैसे गैया नाच कर सारे बड़े बड़े पत्थरों को मिट्टी बना रही थी, वैसे भी हम हंसते खेलते सारे चैलेंजेस को आराम से, है ना, पूर्ण कर सकते हैं। नो डाउट, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण हमारे साथ। दैट्स ऑल। ये दूसरी सीख है। तो तीसरा ये है कि जैसे प्रत्येक ग्वाल बाल कृष्ण बलराम वापस लौटने के बाद रिपोर्ट दिए। रिपोर्ट, रिपोर्ट मतलब समझते हो? रिपोर्ट, आज मैंने कितना माला जप किया, कौन से ग्रंथ को पढ़ा, कितना समय तक पढ़ा, क्या नहीं, इसका रिपोर्ट अपने अधिकारी व्यक्ति को जाना चाहिए। अधिकारी व्यक्ति को जब रिपोर्ट जाता है तब पता चलता है कि हाँ भक्ति में ये आगे बढ़ रहा है, तो उसको नए चैलेंजेस मिलते हैं, नए अच्छे, हाँ, प्रगतिशील, प्रगति होने के ऐसे कुछ कार्य मिलते हैं, और बड़े लोग संतुष्ट भी हो जाते हैं। ओ, मेरे बेटे ने आज ये किया। जैसे यशोदा माई सोचते थे, आज तुमने इतना ये किया, वाह, इतना खेला, इतना कूदा, इतना खाया, इतना किया, ठीक है, कल से जाओ वापस। इस तरह से बड़े खुश हो जाते हैं, तो अनेक प्रकार की सेवाएं देते हैं, और सेवा ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। सेवा अगर नहीं है तो शरीर मृत के समान है। तो इस तरह से रिपोर्ट्स देंगे तो फिर सेवा मिलेगा, नहीं तो फिर क्या, हाँ, कैसे हो, ठीक है, हाँ प्रभु जी हम एक माला जप करते, कितने साल से? 5 साल से। 5 साल से एक ही माला कर रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट ही नहीं तो फिर सामने वाला व्यक्ति बताएगा कैसे? प्रभु जी एक माला, 1 महीना ठीक है, 2 महीना ठीक है, 3 महीना ठीक है, 1 माला और बढ़ोतरी करो। समझे? ये वैसी ही बात हुई कि बच्चा 2 साल का बच्चा चलना सीखा तो माँ ताली बजाए, 15 साल के बाद भी माँ ताली बजा रही है। बच्चा चलना सीखा, बच्चा चलना सीखा, क्या मतलब है उसका? तो रिपोर्ट देंगे तो बच्चा आगे बढ़ेगा। सो एवरीबॉडी, सभी को ध्यान में रखना चाहिए, रिपोर्ट अपने अधिकारी व्यक्ति को बताना चाहिए कि मैं इतना माला से इतने माला तक पहुंचा, इतना, तब जाके दीक्षा की तैयारी होगी। ये सारी चीजें होते रहे, क्योंकि गुरु का आश्रय तो धारण करना प्रत्येक मनुष्य को गुरु की आवश्यकता है। गुरु की कृपा के बिना भगवत धाम जाना संभव नहीं है, कृष्ण प्रेम प्राप्त होना संभव नहीं है। ये और चौथा ये ध्यान में रखना है कि भगवान को गाय कितना पसंद है। कितना पसंद है किसी को पता है? अपने धाम का नाम भी जो है ना, गोलोक दिया है उन्होंने। समझ गया ना? गोलोक, गो मतलब गाय, लोक मतलब गैयों के साथ रहने वाले लोग, गोलोक। खुद का नाम भी उसी समय से गोपाल था, इसके पहले वत्सपाल था। अष्टमी के बाद, गोपाष्टमी के बाद उनका नाम क्या हुआ? गोपाल। एक प्रमोशन हो गया, समझ गया ना, नया डिग्री मिल गया है ना। मैं कभी सपोज एक सिंपल एम्प्लॉय था, तो बाद में फिर उन एम्प्लॉय का लीडर बना, वो लीडर बनने के बाद फिर और कुछ सुपरिटेंडेंट बना, फिर बाद में और कुछ बना, फिर इस तरह से धीरे धीरे सीईओ बना, फिर बाद में खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, मालिक बना। अच्छा लगता है कि नहीं सुनने में? मैं तो
25 साल से लेबर ही। लेबर कौन रहते हैं? जिसको दिमाग नहीं, उतना ही सीमित दिमाग है, वो वहीं पे रहता है। समझ गए ना? बुद्धिशाली व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है, अपनी उन्नति करता है। समझ में आ रहा है ना सबको? क्लियर? तो ये सारे सीख है। गोपाष्टमी में ऐसे ही कुछ एक साधारण लीला नहीं है। भगवान ने हाँ गैया चराया, चालू हो गया। अरे बहुत कुछ सीखने जैसा है गोपाष्टमी से, बहुत कुछ सीखने जैसा। तो ये लास्ट पॉइंट इसलिए मैं दर्शा रहा हूँ कि कृष्ण को गाय इतना प्रिय है। गाय की सेवा कोई थोड़ा भी करता है तो कृष्ण बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि अपना स्वयं धाम का नाम भी उन्होंने गोलोक, मतलब गायों के नाम पे रखा है। अपने सखाओं का भी नाम गो सखा, ग्वाल बाल गो सखाए, गोप सखाए रखे। गोपियां भी, अपने सारे सखियों का नाम भी गोपियां हैं। वृंदावन में जितने भी लोग हैं उन सभी को गोप सखाए और गोपियां कहा जाता है, गोपास और गोपी कहा जाता है। और खुद का नाम भी उन्होंने गोपाल बोल के रखा। इतना प्रिय है भगवान को गाय। तो ये हमें सीखने जैसी है। तो गाय को कभी हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, गाय की रक्षा करना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा धर्म है। ठीक है? कंक्लूजन, सार समझ में आया? क्या क्या सार था? पहला क्या था? हाँ, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जिम्मेदारी खुद लेनी भी चाहिए और अपने बच्चों को या अपने पर जो निर्भर है उसको जिम्मेदारी देनी भी चाहिए। एक पॉइंट भूलना नहीं कभी। एवरी गोपाष्टमी में कुछ ना कुछ नया चैलेंजेस। और ऐसा नहीं कि हाँ चलो ये चैलेंज ले लिया तो अगले साल आना तो दूसरा चैलेंज नहीं, चैलेंज लेते रहना चाहिए। फॉर अस एवरी डे इज गोपाष्टमी। वैष्णव के लिए तो हर प्रतिदिन गोपाष्टमी के जैसा है, चैलेंजेस लेने चाहिए। और दूसरा क्या चैलेंज है? और दूसरा क्या है? भगवान को संतुष्ट करने के लिए हम प्लान करने चाहिए अपने जीवन में। कल क्या करना है, परसों क्या, कैसे हम ये टारगेट अचीव कर सकते हैं, ऐसे प्लान्स होने चाहिए। क्योंकि ऐसे विचार करते रहेंगे तो भगवान का स्मरण होते रहेगा ना। भगवान का स्मरण होगा, कार्यों से भगवान का स्मरण होगा। कार्यों का विचार करते रहेंगे तो भगवान का स्मरण होगा। इस तरह से। तीसरा, रिपोर्ट्स। खास करके जो माला जप कर रहे हैं काफी लोग, उनको अपने अधिकारी व्यक्तियों को रिपोर्ट देना चाहिए। और वो अधिकारी व्यक्ति अपने ऊपर अधिकारी व्यक्तियों को रिपोर्ट देगा। फिर वो प्लान करेगा, भाई इतने साल से 16 माला कर रहा है, इतने साल से 4 नियमों का पालन कर रहा है, इतने साल से सेवाएं कर रहा है, तो उसकी दीक्षा की तैयारी होगी, गुरु का आश्रय, ये सारी चीजें होती रहेगी। और चौथा है, भगवान को गाय बहुत पसंद है और हमें भी गायों की सेवा, गायों की रक्षा करना भी चाहिए। जय श्री श्री राधा गोपाल की जय, श्री गोपाष्टमी की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद। कोई प्रश्न है किसी को? एनी क्वेश्चंस?